गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम 7वीं क्लास के हिंदी विषय का छठा पाठ कर रहे हैं। पाठ है रक्त और हमारा शरीर। पाठ का आधा भाग कुछ हमने कल किया था, जिसमें डॉक्टर दीदी अनिल को खून के रक्त के लाल कणों की जानकारी देती हैं और क्या बताते हैं कि खून की एक बूंद में ही इनकी संख्या, कणों की संख्या लाखों में होती है और 1 मिलीमीटर में इनकी संख्या 40 से 55 लाख तक होती है। 1 मिलीमीटर में ही कितनी संख्या होती है? 40 से 55 लाख तक इनकी संख्या होती है। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि लाल जो खून के कण होते हैं, ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। हम जब सांस लेते हैं और सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, इस ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। हम जब सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन शरीर में जाता है, इसे शरीर के हर हिस्से तक, सभी हिस्सों में पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? ये लाल कण, रक्त के लाल कण ही करते हैं। इन लाल कणों का जीवन काल कितना होता है? लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने तक का इनका जीवन काल होता है, क्योंकि नए नए जो कण बनते रहते हैं और साथ कुछ जो पुराने कण हैं वे नष्ट होते रहते हैं। कंटिन्यू इनका ये क्रम चलता रहता है। रक्त के नए नए कण बनते रहते हैं और जो पुराने कण हैं ये साथ साथ खत्म होते रहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, हमारे शरीर में ये जो रक्त के लाल कण होते हैं, ये लाल कण शरीर में बनते कहाँ पर हैं? बच्चों, ये लाल जो कण होते हैं, ये हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा, हड्डियों का बीच का भाग होता है जिसे मज्जा कहा जाता है। यहाँ पर ये लाल कण बनते हैं। लाल कण बनने की मानो एक फैक्ट्री, कारखाना वहाँ पर होता है। बच्चों, जिस प्रकार से कोई फैक्ट्री होती है जहाँ पर कोई वस्तु बनती है, फैक्ट्री कारखाने में, तो कोई वस्तु जो बनती है तो उसको बनाने की जो सामग्री चाहिए, उसको बनाने का जो कच्चा माल होता है, मटेरियल, उसके लिए चाहिए होता है, जिससे कि वो बनाई जा सकती है। इसी प्रकार से ये जो शरीर का जो ये भाग होता है मज्जा, जहाँ पर शरीर में लाल रक्त कण बनते हैं, तो लाल रक्त कणों के बनने के लिए भी तो इनको आवश्यक सामग्री चाहिए। यदि वो सामग्री इनको नहीं मिलेगी तो फिर ये कण कैसे बनेंगे? तो लाल कण बनने की आवश्यक सामग्री प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन जो होते हैं, ये आवश्यक सामग्री है। प्रोटीन उपयुक्त मात्रा में होना चाहिए शरीर में, लौह तत्व और विटामिन उपयुक्त मात्रा में होने चाहिए। और इनका कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल कहाँ से मिलता है? कच्चा माल इनको मिलता है पौष्टिक भोजन से। पौष्टिक भोजन अर्थात हरी सब्जियां, फल, दूध आदि जो हमें खाने चाहिए। हरी सब्जियां, फल और दूध जो हम खाएंगे, जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन और लौह तत्वों की पूर्ति होगी और इन्हीं से फिर हमारे शरीर में लाल कण बनेंगे। यदि बच्चों हम सही मात्रा में अच्छा पौष्टिक भोजन लेते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार जब खून की कमी हो जाती है तो दवा से उस खून की पूर्ति करनी पड़ती है। तो डॉक्टर के पास न जाकर हमें इन भोजन से ही इस कार्य को पूर्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से डॉक्टर दीदी उसे बताते हैं। तो क्या बीमारी थी इसकी बहन को, दिव्या को, अनिल की बहन दिव्या को अनीमिया हुआ था। अनिल डॉक्टर से पूछता है कि क्या लाल रक्त कणों की कमी के कारण ही अनीमिया होता है या अनीमिया के अन्य कारण भी होते हैं? जैसे डॉक्टर ने बताया ना, उसके शरीर में जो खून की कमी थी, तो अनीमिया क्या इस रक्त की कमी के कारण ही होता है या इसके अन्य कारण भी होते हैं? तब डॉक्टर उन्हें बताती है कि ज्यादातर हमारे देश में अनीमिया का कारण क्या होता है? पौष्टिक आहार की कमी ही होती है। जब हम पौष्टिक भोजन नहीं लेते तो खून की कमी हो जाती है, क्योंकि ये कण नहीं बन पाते और इससे अनीमिया हो जाता है। तो ज़्यादातर तो इसका कारण पौष्टिक आहार की कमी ही होती है।
लेकिन इसके अलावा इसका एक अन्य कारण भी होता है, वो क्या है? पेट में कीड़ों का होना। पेट में कीड़े हो जाते हैं। पेट में कीड़े किस कारण होते हैं बच्चों? पेट में कीड़े दूषित पानी पीने से, गंदा पानी पिया जाता है जिससे कीड़े हो जाते हैं, या फिर बाहर का बना हुआ दूषित भोजन खाने से। कई बार आप बाहर के बनी हुई चीजें जैसे खाते हैं, जैसे यहाँ पर जिन पर मक्खी बैठते हैं, या जो ऐसे ही गंदे हाथों से ऐसे बनाया हुआ होता है, तो उससे भी कुछ कीटाणु ऐसे हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर क्या बताते हैं कि धरती पर भी कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो धरती पर जैसे होते हैं, जो जब हम नंगे पांव चलते हैं तो ये हमारी त्वचा में पहुंच जाते हैं। ऐसे कीड़े जो जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, और इन अंडों से उत्पन्न लार्वे होते हैं, ये हमारे त्वचा के रास्ते शरीर में, आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो शरीर में ये कैसे पहुंचते हैं? जब हम नंगे पैर इधर उधर घूमते हैं तो हमें नंगे पैर भी नहीं घूमना चाहिए। तो अनीमिया के क्या क्या कारण बताए डॉक्टर ने? अनीमिया के हमारे शरीर में खून की कमी होना। खून की कमी किस कारण होती है? यदि हम पौष्टिक अच्छा भोजन नहीं लेते तो खून की कमी हो जाती है। और पेट में कीड़े होना, कीड़े किस कारण होते हैं? दूषित पानी पीने से, गंदा भोजन खाने से। और यदि हाथ साफ करके भोजन न खाएं, गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो भी कीड़े होंगे। तो खाना खाने से पहले हाथ साफ करने चाहिए, नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। ठीक है बच्चों।